ઓલ ઇન્ડિયા મીડિયાનું તમારું સ્વાગત છે. સમાચારની વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના હાથીખાના ટેકરા વિસ્તારમાં વહેલી સવારે થયેલી ફાયરિંગની ઘટનાથી વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં કુંભારવાડા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ 3 વ્યક્તિઓને નિશાન બનાવી ગોળીબાર કરાયો હોવાની ચર્ચા છે. ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ભારે ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક લોકોના ટોળેટોળા ઘટના સ્થળે એકત્રિત થઈ ગયા હતા. પોલીસે સ્થળ પર જરૂરી પુરાવો એકત્ર કરવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ પણ તપાસ હેઠળ લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ વિવિધ દિશામાં તપાસ આગળ વધારી રહી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ તમામ પાસાઓને ગંભીરતાથી તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ થોડા થયા બાદ ઘટનાની સાચી હકીકત સામે આવશે. કુંભારવાડા પોલીસ સંડોવાયેલા આરોપીઓને ડિટેન કરી વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રિપોર્ટર ફારૂકભાઈ વોરા. લેવાની વધારે પછી એ થાય ને. બોલ. कौन सा एरिया और क्या घटना बनी? हमारा ये कुमारवाड़ा चौकी है, कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन है, उसके नीचे वीराय माता के मंदिर के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं और हमारे आगे पीछे सब हरिजन निवास है, सब मतलब हिंदू मुसलमान हम लोग एक रह के रहते हैं। तो वहाँ हिंदू को भी तकलीफ और मुसलमान को भी तकलीफ है। ये लोग दिन रात वहाँ नशे का व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, मतलब हर चीज वहाँ करते हैं। और हम लोग हमारे मोहल्ले में मतलब हम 2-4 जने ऐसे है कि भाई हम नाम वाले हैं, तो हमारे पास वो लोग आते शिकायत लेके कि भाई इन लोग ने ये करा, इन लोग ने ये करा। तो हम लोग उनको समझाने गए थे और समझा के एक दिन पहले आ गए और दूसरे दिन रात को हम एक हॉस्पिटल लेके जा रहे थे एक बंदे को, तो हमारे ऊपर रात को फायरिंग की इन लोगों ने। कितना राउंड फायरिंग? 4 राउंड फायरिंग की। किसने फायरिंग किया? ये सुबह अल्लाह और दूसरे भी उसके पास 6-7 जने थे उन लोग के पास, पर 3 जन तो हाथ में आ गए हैं और दूसरे फरार हैं। और ये क्या क्या का धंधा करते हैं? ये एमडी का धंधा करते हैं, चरस गांजे का धंधा करते हैं, 3 रात नशे में यही रहते लोग। ऐसा है। क्या लगता है आपको पुलिस जान रही है? पुलिस ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। 4 घंटे में पुलिस इनको लेके आ गई है और बाकी है सुफियान अल्लाह है, एक मोहसिन है और एक वहाब है। ये 3 जन को लेके आई है, दूसरे बाकी है।
क्या कहना है आपको, बड़ौदा के अंदर ये एमडी धंधा चल रहा है, क्या एमडी का धंधा जड़ से खत्म करना चाहिए पुलिस को। हम तो यही मांग करेंगे और आगे कुछ नहीं। क्या नाम आपका? मुनाफ सिंधी। जी, ये तुम्हारे कौन से एरिया में क्या घटना बनी है? हमारा ये कुमारवाड़ा हाथीखाना मंसूरी कब्रिस्तान लगता है। ये विस्तार के अंदर ये लुख्खा तत्व है। यहाँ पे नशे के पदार्थ और बेचते और लोगों को हैरानगति करते, और ऐसी हैरानगति करती है लोगों को कि लोग आने जाने के रास्ते, छोकरियों ने रास्ते बदल दिए, नशे कर करके लोगों को छेड़खानी करते। और रास्ता लोगों ने बोला इसको कि भाई यहाँ पे सब तू ये बंद कर दे, ये सब करना नहीं। और ये अदावत के अंदर रख के इसने फायरिंग करी 3-4 राउंड, और 3-4 राउंड फायरिंग करके, और ये सब लोगों 5-7 जन थे, 7-8 जन थे, और ये सब यहाँ से फायरिंग करके भाग गए। कितने बजे की घटना है ये? तो 3:30 साढ़े 3 बजे की घटना है। हम एक जन को हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, जिसको पेट में दुखाव हुआ था, तो उसको लेके जा रहे थे। और 2-3 जन ने हमको यहाँ पे साइड आवाज़ दी और हम रुके। तो जैसे रुके ऐसे उसने फायरिंग करना चालू कर दी। और कौन थे फायरिंग करने वाले, कौन थे? वो कुछ लुक्खा है, वो एक बकरी चोर है और रुपया अल्लाह अल्लाह करके बोलते है। और वो 4-5-7 एक जन उसके संगत सागरित भी है। कौन थे? बड़े 5-7 जन, उनके नाम नहीं खबर है क्योंकि चिंदी चोर है, उनके नाम नहीं खबर मेरे को। 5-7 जन है इनके, उनके सबके घर नाम वाम लिखा दिए। पुलिस ने अभी कितने लोग को पकड़ा? पुलिस ने भी कम से कम 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस का काम अच्छा दिखाया है, पुलिस वालों ने बहुत फास्ट काम दिखा दिया और इनको पकड़ लिया। और मेन आरोपी पे फायरिंग कर दी। कितने जन को लगा? नहीं, गोली किसी को भी नहीं लगी है। और हम 3 जन पे फायरिंग करी, गोली किसी को भी नहीं लगी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम शेख साजिद है। जी सर, आज कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग ની ઘટના બની, શું વિગત છે? આજરોજ કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદી સાજિદ નસીબુદ્દીન શેખ નવની ફરિયાદ મુજબ રાત્રે લગભગ 3:30 વાગ્યાની આજુબાજુ કુંભારવાડા રામરાજ હોટેલની નીચેના ઢાળમાં ખાંચામાં એક ફાયરિંગની ઘટના બનેલ, જેમાં ફરિયાદીએ જણાવેલ કે સુફિયાન સિકંદર ખાન પઠાણ અને તેના અન્ય સાથીઓએ ફરિયાદી ઉપર ફાયરિંગ કરેલ. આ ફાયરિંગ તેઓએ જૂની અંગત અદાવતના કારણે કરેલ, જેથી પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર પહોંચી જઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ અને ફરિયાદીની ફરિયાદ લેવામાં આવેલ અને તપાસ કરવામાં આવેલ. અને હાલ આરોપીને શોધી કાઢવામાં આવેલ છે, ડિટેન કરવામાં આવેલ છે અને તપાસ હાલ ચાલુ છે.